दिल्ली में वोटिंग से एक दिन पहले प्रधानमंत्री का केजरीवाल पर बड़ा हमला। लोकसभा में नाम लिए बिना बोले। कुछ लोगों का फोकस घरों में जकूजी और लाखों का शावर लगाने पर है। प्रधानमंत्री का केजरीवाल पर एक और तंज बोले, हमने सरकारी खजाने के लाखों करोड़ रुपए बचाए, लेकिन बचत के पैसे से अपने लिए शीश महल नहीं बनवाया। प्रधानमंत्री का राहुल गांधी पर अटैक, कहा विपक्ष के कुछ लोगों ने गरीबी देखी ही नहीं, ये सिर्फ गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन कराते हैं। प्रेसिडेंट पर टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री का सोनिया गांधी पर अटैक, बोले सर्वोच्च पद पर बैठी आदिवासी महिला को पुअर लेडी कहना विकृत मानसिकता। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को अर्बन नक्सली कहा, बोले संविधान जेब में लेकर चलने वालों को हकीकत का पता नहीं, इनके समय में तुष्टीकरण का एजेंडा चलता था। भाषण के दौरान बार बार विपक्ष के हंगामे पर प्रधानमंत्री का पलटवार, बोले जब बुखार ज्यादा चढ़ जाता है या हताशा ज्यादा हो जाती तब कुछ लोग बोलते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दूसरे दिन की चर्चा में अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया, बोले महाकुंभ हादसे का सच क्यों छिपाया जा रहा, सरकार आंकड़े दे। योगी सरकार पर अखिलेश का अटैक, बोले महाकुंभ में इंतजाम की जगह प्रचार हो रहा, महाकुंभ की जिम्मेदारी सेना को दी जाए, बीजेपी सरकार में शाहिस्तान की परंपरा टूटी। अखिलेश यादव के बयान पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा पलटवार, का अखिलेश का बयान शर्मनाक, हादसे के तुरंत बाद प्रशासन ने मदद पहुंचाई, सपा झूठ फैलाने में लगी। सीएम योगी बोले अखिलेश यादव का सनातन विरोधी चेहरा उजागर हुआ, सनातन विरोधी चाहते थे कुंभ में बड़ा हादसा हो जाए, ये लोग सुपारी लेकर सनातन के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे। अखिलेश के साथ योगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी घेरा, कहा खड़गे के बयान पर अफसोस होता है, कांग्रेस और सपा में सनातन विरोध की प्रतिस्पर्धा हो गई है। खड़गे के महाकुंभ भगदड़ वाले बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने सिर्फ भगदड़ में मरने वालों की संख्या पूछी, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। लोकसभा में चीन को लेकर राहुल गांधी के दिए बयान पर भड़के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा जो राहुल गांधी ने कहा वो सेना प्रमुख ने कभी बोला ही नहीं। सोशल मीडिया पोस्ट में राजनाथ सिंह ने लिखा, राहुल गांधी राष्ट्रीय हित के मामलों पर गैर जिम्मेदार राजनीति में लिप्त हैं, ये बहुत खेद की बात है, राहुल को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की मांग की। निशिकांत दुबे ने लिखा, राहुल ने ऐतिहासिक और ठोस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, देश का उपहास करने का भी प्रयास किया। जम्मू कश्मीर को लेकर संसद भवन में बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख भी बैठक में रहे शामिल। दिल्ली में बुधवार को होने वाले मतदान की तैयारी पूरी, चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी तय जगहों पर पहुंचे। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी बोले, जिले में लगभग 2500 पुलिसकर्मी तैनात, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, 13 सीएपीएफ कंपनियां भी लगाई गई हैं। दिल्ली में वोटिंग के चलते नोएडा में सुरक्षा बढ़ी, बॉर्डर पर पुलिस का सघन तलाशी अभियान, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, दिल्ली की जनता ने बीजेपी की जीत तय किया, 8 फरवरी को दिल्ली अरविंद केजरीवाल से होगी फ्री। हनुमान मंदिर के दर्शन के बाद केजरीवाल का ट्वीट, दिल्ली में दुष्टता, अन्याय और गुंडागर्दी का नाश और सच्चाई की जीत हो, हनुमान जी का आशीर्वाद दिल्ली वासियों पर बना रहे। वोटिंग से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग से मिले केजरीवाल, दिल्ली में जगह जगह हिंसा को लेकर की बीजेपी की शिकायत, बाहर आकर बोले चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी कल महाकुंभ जाएंगे, त्रिवेणी संगम में लगाएंगे डुबकी, गंगा पूजन भी करेंगे। मोदी कल सुबह 10 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज, अरैल घाट से वोट के जरिए जाएंगे संगम तट। महाकुंभ में पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी, अरैल और संगम नोज पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पीएम के कुंभ जाने की खबरों पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, कल दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से भगदड़ के बारे में पूछना चाहिए। पीएम मोदी को महाकुंभ जाने की खबरों पर बोले सपा सांसद राम गोपाल, अगर पीएम मोदी वहां जाते हैं तो पीएम उन लोगों से मिले जिनके लोग खो गए। प्रयाग महाकुंभ में पहुंचे भूटान नरेश, त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी, सीएम योगी भी रहे मौजूद। भूटान के राजा ने सीएम योगी के साथ त्रिवेणी संगम में पूजा की, यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रहे। भूटान के राजा ने त्रिवेणी संगम पर आरती भी की, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उतारी आरती। भूटान नरेश और सीएम योगी बोट के जरिए संगम घाट पहुंचे, दोनों ने पक्षियों को दाना खिलाया। महाकुंभ के लिए कल से हरियाणा के हर जिले से शुरू होगी बस सेवा, हर दिन जिले से प्रयागराज के लिए निकलेगी एक बस, हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। 8 फरवरी को पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल, बीजेपी के सभी विधायक और सरकार के आला अधिकारी भी रहेंगे साथ। उत्तराखंड की तरह गुजरात में भी यूसीसी लाने की तैयारी, यूसीसी को लेकर गुजरात सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। सभी धर्मों के गुरुओं से चर्चा के बाद 45 दिन में सरकार को रिपोर्ट देगी कमेटी, रिपोर्ट के बाद यूसीसी पर फाइनल फैसला लेगी सरकार। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, राज्य में चल रहे कई विकास कार्यों को लेकर हुई समीक्षा, अनिल विज मीटिंग से रहे दूर। दिल्ली पुलिस ने साइबर सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया, 3 लोगों को करनाल, गुरुग्राम और लखनऊ से पकड़ा। कानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ मेयर का ताबड़तोड़ एक्शन, नालों पर अवैध अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। मध्य प्रदेश के इंदौर के कुछ स्कूलों में बम रखे होने की धमकी, बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड की चेकिंग में कहीं कुछ नहीं मिला। शानदार तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1397 और निफ्टी 378 अंक चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की बढ़ोतरी, $1 की कीमत 87 रुपए 7 पैसे रही।